तो हाईकोर्ट से हार के आया हुआ है। बोर्ड ने ऐसा कभी किसी सेंटर को कैंसिल नहीं किया जिसमें किरोड़ी लाल जी मीणा ये कह रहे हैं कि नीट को उसको सेंटर बना दिया है, इसको कभी किसी बोर्ड ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया, ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर बोर्ड स्टाफ क्लब अध्यक्ष रावत ने बोर्ड की छवि धूमिल करने के लगाए आरोप। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकार वार्ता में सबूतों के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ललकारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्टाफ क्लब अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने सोमवार को पत्रकार वार्ता बुलाकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर बिना सबूत रीट परीक्षाओं में बोर्ड की मिलीभगत से पर्चा आउट होने के आरोप लगाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वच्छ छवि को धूमिल करने और बोर्ड के समस्त कर्मचारियों की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने के आरोप लगाए हैं। रावत ने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों ने अपनी मेहनत व लगन से देश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा का सफल आयोजन कराया। 1-2 सेंटर्स पर हुई छोटी मोटी धांधली को छोड़कर पूरे प्रदेश में 4000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा बोर्ड की गोपनीय शाखा के निदेशक GK माथुर सहित बोर्ड के कार्मिकों को इनका जिम्मेदार बताते हुए परीक्षा रद्द कराने की जो मांग की जा रही है वह अनुचित है। आज हमने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बगैर तथ्यों की जानकारी के बोर्ड जैसी संस्था पर उंगली उठाई है, ये गलत है। 2 स्कूल का झगड़ा है वहाँ पर और वो आपस में लड़ते रहते हैं। उसकी आज जबकि वो जिन तथ्यों की बातें कर रहे हैं वो तो हाईकोर्ट से हार के आया हुआ है। बोर्ड ने ऐसा कभी किसी सेंटर को कैंसिल नहीं किया जिसमें किरोड़ी लाल जी मीणा ये कह रहे हैं कि नीट को उसको सेंटर बना दिया है, जिसको कभी किसी बोर्ड ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी को ब्लैक लिस्टेड किया हो। ये तो पुराना किस्सा है। वो हाई कोर्ट तक जाकर के हाई कोर्ट से भी इस प्रकरण में हार करके आए हुए हैं। लेकिन उन तथ्यों की जानकारी के बगैर ही सांसद महोदय ने ये जो आरोप लगाया ये गलत है। और बोर्ड जब से गठन हुआ इस बोर्ड का कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से इस काम को करता है। आज तक कभी कर्मचारी अधिकारी की वजह से इस बोर्ड में कभी कोई पेपर लीक होना या कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे बोर्ड को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि साहब ये जो सेंटर बनाया है कोई साइंस स्कूल गंगापुर को, उसको ब्लैक लिस्टेड किया था किसी समय बोर्ड में, ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी ऐसा कोई मामला रहा नहीं। ये गलत तथ्यों के साथ पेश कर रहे हैं कि साहब वहाँ उसको सेंटर बना दिया, ये गलत कर दिया। आपकी किस तरह की नाराजगी? नहीं, हमारी नाराजगी है कि सर एक जो ईमानदार संस्था जो काम करती है उसके अधिकारी कर्मचारी दिन रात अपने आप को काम में झोंकते हैं और इस तरह के आरोप लगाते हैं केवल एक राजनीति चमकाने के लिए, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, प्रसन्ना करते हैं। और मैं तो सांसद महोदय को ये राय दूंगा कि आज के बाद किसी ऐसी संस्था के खिलाफ जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हो इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाए जब तक कि आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं हो। आपने बताया किरोड़ी लाल जी की बयान बात यह है रीट को लेकर ये 4 अलग-अलग मुद्दे बैठती हैं। एक में तो बहिष्कार है जहाँ पर उन्होंने दोबारा एक काम करने का ऐलान किया। वो सर हाँ पेपर पहुंचे नहीं समय पे जांच की वजह से देखो हम अभी भी देखो सवाल हमारा बोर्ड की पहली बोर्ड सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन लोगों को सस्पेंड किया है और जिन लोगों की जिम्मेदारी तय थी उन लोगों को सस्पेंड किया है, सरकार ने एक्शन लिया है और बोर्ड वहाँ पर फिर एग्जाम के नेक्स्ट खत्म होते नेक्स्ट डे चीज आगे थी सवाई माधोपुर का पर्चा हम कैंडिडेट के हम रिश्तेदार के
लीक है, उस मामले में बोर्ड ने क्या जांच करी, बोर्ड जांच करेगा, वापस एसओजी बताएगा नहीं। एसओजी जांच इस कर काम को एसओजी जांच कर रही है और एसओजी सरकार की एक विश्वसनीय संस्था है और ऐसा कहीं लगता नहीं है कि पेपर लीक होकर के और कहीं कोई लार्ज स्केल पे इस तरह का कोई काम हो गया हो। लीक तो एक पर भी हो जाए तो लीक है, नहीं लीक नहीं, ऐसा नहीं हो जाए तो भी लीक है, लीक तो लीक होता है। एक भी आदमी एडवांटेज लेता है तो एक ईमानदार आदमी की जगह जाती है। एसओजी इस मामले में कार्रवाई कर रही है सर और जो भी तथ्य आएंगे सामने उसके हिसाब से सरकार नहीं, गलत है वो गलत है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये तथ्य सही नहीं है, ये तथ्य सही नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद आप कैसे कह सकते हो? एक तो कोई साइंस एकेडमी स्कूल है और एक कोई और दूसरा स्कूल है, जो पुराना झगड़ा है उनके आपस में, जो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट कचहरी तक करके आए हुए हैं और हारे हुए भी हैं, उनका तो झगड़ा चलता रहता है। तो ये जो इस तरह की जो कार्रवाई करी है वो स्कूल वालों की तरफ से ही सांसद महोदय को कोई उपलब्ध कराए होंगे इस तरह के जो गलत तथ्य हैं। नहीं, बोर्ड की पैरवी, मैं देखो सर इस संस्था में काम कर रहा हूँ और इस संस्था में मैंने जो जहाँ तक देखा है, चाहे अधिकारी भी हमारा, और इतनी बड़ी एक परीक्षा थी, शायद हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं हुई होगी और न होगी आने वाले समय। ईमानदारी से रात दिन लग करके इस काम को नहीं, बोर्ड प्रशासन भी देगा ना जवाब। मैं मेरे कर्मचारियों की ओर से इस बात को रख रहे हैं, हम कर्मचारियों की ओर से हमारा दायित्व बनता है, हम इस बोर्ड में काम करते हैं और कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो उसका जवाब हमें भी देना पड़ेगा। बोर्ड संस्था अपने इस तरह पे देगी, लेकिन हम कर्मचारी होने के नाते हमें भी देना पड़ेगा जवाब। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को घेरते हुए कहा कि डोटासरा ने मुझसे सबूत मांगे थे तो ये लो, मैं सबूत दे रहा हूं और कराओ जांच। उन्होंने कहा कि चाहे नीट हो या रीट हो, सब में चीट हुई है जिसकी जांच होनी ही चाहिए। रीट पेपर की खुली एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक में गड़बड़ी होने के क्रम में मिल गया होगा। ये इसमें लिखा है अध्यक्ष माध्यमिक बोर्ड को उपरोक्त विषय में निवेदन है कि परीक्षा सेंटर अग्रसेन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी पर सभी पेपरों की सील खुली हुई मिली है तथा पुस्तिका क्रमांक मार्कर से बदलाव हुआ मिला है, जो कि छात्र हित में सही नहीं है। श्रीमान जी, इनकी जांच कराई जाए। इन 4 बच्चों के दस्तखत और केंद्र अधीक्षक का रिसिप्ट है। 2 मिनट। ये फर्जी स्कूल के कागज है, 2 का डीएस साइंस के, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। इसमें ये वो मोबाइल डिटेल ने जो जी.के. माथुर के इनके बीच में बात हुई है। ये एसीबी का वो पत्र है जिसमें एसीबी ने इनको वो माना है दोषी, मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकारी जी.के. माथुर और इसके साथ काम करने वाले गोपनीय शाखा के ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये मेरिटों को ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी मेरिट हाईएस्ट है उसके नीचे कर देते हैं, और ये डीएस साइंस वाले जैसे लोगों की बच्चों को ज़्यादा मार्क काट छाट करके इसमें है। वो भी जिस महिला का चालान हुआ है, गिरफ्तार हुई है, उसका भी इसमें है। यह है गंगापुर सिटी में रीट में नकल करते हुए 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ करीब 8 जनों की एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कोतवाली थाने में बैठक ली। बैठक में एसओजी ने कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गिरफ्तारी सभी 8 लोगों की कोतवाली थाने में एक-एक कर लाया गया है। पुलिस व एसओजी टीम ने शहर में कई जगह दबिश दी जा रही है। कई निजी शिक्षण संस्थाओं में आय केंद्रों पर भी
आज आगाज गिर सकती है। शहर के डीएस शिक्षण संस्थान का भी नाम सामने आया है, यह उनका बयान है। और डीएस साइंस की आज तक इन्होंने ये कौन सा बता मुड़ के नहीं देखा, ये कहाँ का सेंटर है। जैसे 3 भर्तियों का है। सबसे पहले रीट का मैं आपको बताना चाहूँगा, एविडेंस के साथ हैं। जो कंटेनर वाला था, परीक्षा आयोजित होने से पूर्व वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। और पुलिस जो खुद वहाँ के सीओ हैं जम्बा रामगढ़ वाले, वो हाँ वो उनका जिक्र कर दिया डॉक्टर साहब ने। इसके बाद गंगापुर का इन्होंने बता दिया 10 बजे से पेपर होता है और 8:30 बजे ही उनको पेपर मिल जाता है। ये सारी कॉपियाँ हैं इसमें, वो तो अखबारों में वो है। हाँ। अब आप डॉक्टर आर वेंकटेश्वर का एक थोड़ा सा ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ना चाहता हूँ डीएस साइंस के संबंध में। संस्था एवं विभागीय प्रतिनिधि की सुनने एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत ये स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 प्रावधानों नियमों की अवहेलना का दोषी होने के साथ साथ धोखाधड़ी के कार्य में भी संलिप्त होने के कारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 के तहत संस्था को दी गई मान्यता वापस लिए जाने की कार्रवाई के साथ ही तत्समय शिकायतकर्ता के द्वारा बार बार संस्था की शिकायत करने पर भी उचित कार्रवाई नहीं करने पर दोषी अधिकारी कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षा सचिव के इस आदेश के बावजूद भी इसको डायरेक्टर ने सीएमओ के दबाव के कारण, सीएमओ के कौन अधिकारी वो भी अगली में उसमें बताऊंगा, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कौन वो पदाधिकारी है जो लक्ष्मणगढ़ तक जाएगा, उनके कहने पर इस अवैध और फर्जी उसको और रूल कर दिया डायरेक्टर ने। ये फर्जी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ से पेपर शीट लीक हुई है, आंसर शीट, पेपर लीक हुए और ऐसे दर्जनों संस्थानों से पेपर लीक हुए हैं जो इसमें पेन ड्राइव है। जी के माथुर को पूछा जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। पूरे राजस्थान में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए हैं। दूसरा डीएस साइंस के संस्थापक को, संचालक को पूछा जाएगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तीसरा वो कौन सा मीणा, बत्तीलाल मीणा, और उससे जड़ा कांग्रेस का एक दूसरा पदाधिकारी, पूछोगे तो सीधा मामला शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र तक जाएगा। मेरा आरोप है कि इसमें मंत्री और सीएमओ, शिक्षा मंत्री का मंत्रालय और सीएमओ इन्वॉल्व है। ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, इसलिए मांग कर रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए और एक कठोर कानून राजस्थान में लाया जाए जिससे रोज रोज, अब ये 26 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, तो रोज रोज ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एकदम पेपरों को रद्द कर दो। आप सीबीआई से जांच के रिजल्ट आते हैं, अगर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सही मिलते हैं तो पेपर रद्द करो और दोबारा परीक्षा कराओ, जेईएन की भी, सब इंस्पेक्टर की भी और रीट की भी। और अगर कोई दोषी नहीं मिलता है तो रिजल्ट तैयार करो, रिजल्ट घोषित कर देना। पर राज्य सरकार ये कर रही है कि सीबीआई तो केंद्र का तोता है। अगर वो केंद्र का तोता है और मुख्यमंत्री जी अपन को बहुत साफ सुथरा संवेदनशील मानते हैं और अभी तो 15-20 साल की छाती ठोक के गए, कल ही अगले अपने गारंटी लेके गए 15-20 साल मैं ही रहूँगा। उनको रहना है, अगर 15-20 साल आगे और चलना है और शांति धारीवाल जी को फिर यूडीएच मिनिस्टर बनाना है, इतने पाक साफ इनका राज है, तो मेरे आरोपों का जवाब केवल एसओजी से नहीं लग सकता। एसओजी न तो डीएस साइंस पर हाथ डालेगी,
न लक्ष्मणगढ़ में हाथ डालेगी, न सीएमओ में हाथ डालेगी। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और ये बड़ा स्कैम निकलेगा। सत्यम घोटाला मध्य प्रदेश का जैसा ये घोटाला है, ये मेरी प्रार्थना है। मीडिया ने बड़ा साथ दिया इस मामले में और अब कल मेरे को हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का अरुण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे बुलाया था और विस्तृत जानकारी ली थी। मैंने विस्तृत जानकारी दे दी, ये प्रमाण उनको बता दिया, वो संतुष्ट हो गए। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी थे सतीश जी, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने निर्णय ये लिया है कि भाजपा के सारे विधायक इस मामले को लेकर धरना देंगे। तिथि तय होगी, तिथि वही बताएंगे जब तक ये जो मेरा धरना है ये स्थगित किया जाता है।